नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सूरह अल-बक़रा में है, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा ने, याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से ये कहा था, अस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की थी। अब यहाँ पर आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम ये सब किस कौम को कह रही हैं। ये वो कौम थी जिसको मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से निजात दिलाकर वादी ती में लाए थे। ये कौन लोग थे? ये नबियों की औलाद थे। जब हम ये पढ़ते हैं कि कौम हूद के साथ क्या हुआ था, कौम लूत के साथ क्या हुआ था, फलानी कौम के साथ क्या हुआ था, अल्लाह ताला फरमाते हैं वहाँ पर अंबिया आए थे, उन्होंने उनकी बात ना मानी तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अजाब आ गया और उन्हें मिटा दिया गया। यहूद जो थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनको मिटाया नहीं गया था। ये अपने ज़माने के उस वक्त के मुसलमान थे, जिस तरह आज हम मुसलमान हैं। उनके भी नबी थे, ये अपने ही नबी को मानते भी थे, ये अपनी किताब को भी मान रहे थे। ये कौम बनी इसराइल कहलाती थी और ये अल्लाह की उस वक्त की पसंदीदा कौम थी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए हमारे भी नबी हैं, हम उनको भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी किताब को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने इसी कौम को कहा था, इन्नी फ़द्दलतु अलल आलमीन। इसी तरह आज के मुसलमान भी यही कहती हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो बख्शे जाएंगे। वो सारी चीज़ें अल्लाह ने कहा है, पहले वो थे, अब मैंने तुम्हें चुना है। तो जो चीज़ उनको दी थी वो उन्होंने नहीं की। आप खुद से कंपेयर करके देखिए कि हम वही सब कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार बताते हैं कि देखो ऐसा ना करना। जो उन्होंने किया था उनके ऊपर भी जितने अजाब आए थे, 7 मुख्तलिफ किस्म के उस कौम के ऊपर अजाब अल्लाह ताला ने भेजे थे। अगर हम देखें इंडिविजुअली हम कितनी मरतबा मुश्किलात में फंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मैसेज होता है। उनके ऊपर भी अजाब आए, फ़िरौन के ज़रिए से भी उन पर अजाब आया। आज भी अगर हम मुसलमानों की हालत देखें, अक्सर कोई वीडियो हमारे सामने आ जाती है और हम देखकर इतना अंदर से हिल जाते हैं, दिल कांप जाते हैं, हम देख नहीं सकते। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो जो लोग नहीं बदले, लोग तो उसी तरह चल रहे हैं, इसी तरह बुराइयां इसी तरह से जारी हैं। आज जो लोग जिहाद कर रहे हैं, यकीनन अपने आप को वो बदल रहे हैं जिहाद करके। वो क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि मेरे रब को ये पसंद है। मेरे अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। जिनको ये समझ आ गई तो वल्लाही वो कामयाब हो गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।